नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली अभी भी दरिया बनी हुई है। दिल्ली में जगह जगह अभी भी जलभराव की स्थिति है। जगह जगह अभी भी बाढ़ के हालात हैं। निपटने की कोशिश हो रही है, राहत बचाव का काम चल रहा है। थोड़ी राहत की खबर यह है कि यमुना के जलस्तर में धीरे धीरे कमी दर्ज हो रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। यमुना का जलस्तर अब कम हो रहा है, लेकिन यमुना के बढ़े जलस्तर पर राजनीति बढ़ गई है। हालांकि यमुना अभी भी खतरे के निशान से तो ऊपर ही बह रही है, लगभग 3 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना के जलस्तर पर दिल्ली और हरियाणा आपस में लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि जब दिल्ली बाढ़ से जूझ रही है तो ऐसे में राजनेताओं को सियासत क्यों सूझ रही है? क्या आपदा में मिलकर लड़ने के आपदा से अगर आप मिलकर नहीं लड़ते हैं तो फिर भला कैसे होगा? आपदा में मिलकर काम करने के बजाय ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, कैमरे पर एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह रहे हैं। इन हालातों पर भी राजनीति क्यों गरमाई हुई है? हम इसी पर बहस करेंगे आज। हर पहलू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी हम आए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 गेट जो हैं, ये दोनों गेट बंद हैं। 5 गेट बंद हैं 32 में से, जिसकी वजह से पूरा पानी पूरे फ्लो के साथ जितना पानी दिल्ली में एंटर कर रहा है वो पानी बाहर नहीं निकल रहा। तो इस वजह से दिल्ली में पानी रुक जाता है तो पानी फैल जाता है चारों तरफ। हरियाणा सरकार मेंटेनेंस करती है सर इसका? हरियाणा सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, लेकिन चूंकि दिल्ली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके बाद इसकी कार्रवाई चालू करेंगे कि अगर वो हमें दे दें, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें ही दे दें ताकि हम इसका मेंटेनेंस बताते हैं कि हरियाणा से कई बार रिक्वेस्ट की है लेकिन हुआ नहीं। तो इस बार जब ये आफत आई है तो हरियाणा से इस बार कहा जाएगा कि भाई देखो इस बार इतनी आफत आई, अब आप मान जाओ, आप दे दो। गाली दे रहे हैं, वो देते रहे, गाली देने में क्या रखा है इस टाइम? तो ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। देखिए, जब भी कभी उनको इस प्रकार की कोई बात ध्यान में आती है कि जब कोई जवाब नहीं होता तो उनको सपने में भी हरियाणा याद आ जाता है। तो मानो प्रदूषण है तो हरियाणा याद आता है, पानी है तो हरियाणा याद आ जाता है, कोई और बात होती है तो हरियाणा याद आ जाता है। इसलिए कम से कम इन चीजों पर राजनीति न करें, इतना ही मेरा कहना है। क्योंकि पानी जो है हथनी कुंड बैराज वो एक सिंपल बैराज है, वो डैम नहीं है। तो बैराज में तो एक थोड़ी सी कैपेसिटी होती है अपना पानी रेगुलेट करने की। तो पानी रेगुलेट होता है, 1 लाख क्यूसेक से पानी ज्यादा आते ही नेचुरली पानी वो बह करके जिधर उसको रास्ता में हो जाता है। माना कि 2013 से दिल्ली की जनता लगातार बार बार केजरीवाल सरकार को चुन रही है। 3 बार दिल्ली विधानसभा में, एमसीडी में सरकार बना दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्राकृतिक आपदा का ये रूप देंगे आप। तो जो दिल्ली के अंदर हाहाकार मच रहा है वो नेचुरल क्लाइमेटी के साथ साथ ये मैन मेड ज्यादा है, बीजेपी मेड ज्यादा है। अगर हथनी कुंड बैराज के पास पानी छोड़ दिया गया होता ईस्ट यमुना कनाल में, वेस्ट यमुना कनाल में, तो आज नौबत दिल्ली में ये ना आती। ये आरोप प्रत्यारोप का, दोषारोपण का समय नहीं होना चाहिए। ये फ्लड प्रभावित क्षेत्रों और फ्लड बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की सहायता के लिए सब मिलजुल कर एकजुटता से काम करें, ये प्रयास इस समय होने चाहिए। और केंद्र सरकार कहाँ है? अगर एक दूसरे प्रदेश एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं तो केंद्र सरकार कहाँ है? सुना आपने। अब आपको बाढ़ पर सियासी तकरार की एक और तस्वीर दिखा देते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच में भी आज कैमरे पर ही तकरार देखने को मिली। और ये उस वक्त हुई जब मीडिया कर्मी तो थे ही, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। सुनिए जरा। सर, एक निवेदन है छोटा सा। सर, रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पर, सर थोड़ी सी मदद हो जाती। सर मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीज़ें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम
का जहाँ तक सवाल है, सवेरे मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की ज़रूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है।